दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पूर्वी देशों की सभ्यता और पश्चिमी देशों की सभ्यताओं में हमेशा एक विरोधाभास और एक द्वंद्व और एक दूसरे पर कब्जा करने की बात क्यों चलती रहती है? तो इसका जो मूल उद्गम है वो हमारी एक पुराण की कथा में बताया गया है। हम सब जानते हैं कि पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आगे तक की बहुत सारी कहानियाँ बताई गई हैं। उन्हीं में से एक कहानी है दक्ष प्रजापति की। दक्ष प्रजापति की 62 बेटियां थीं और उन 62 बेटियों में से 13 की शादी ऋषि कश्यप से हुई थी। उसमें दो उनकी प्रमुख पत्नियां थीं, एक विनीता और कद्रु। कद्रु ने वरदान 100 पुत्रों का मांगा और विनीता ने 2 पुत्रों का मांगा। तो कद्रु के गर्भ से नाग उत्पन्न हुए, जिसमें तक्षक, शेषनाग, कारकोटक, वासुकी, नागेश्वर, नहुस, इरावन और कलियासोत जैसे नाग हैं, जिनकी कहानियां हम पढ़ते हैं। उसी तरह जो विनीता के पुत्र थे वो थे गरुड़ और अरुण। और गरुड़ और नागों की जो प्रतिद्वंदिता है वो उनकी माँओं की वजह से है। और जो भारत के पूर्व के देश हैं वो आज भी गरुड़ की पूजा करते हैं और वहाँ आप मॉन्यूमेंट्स या हर जगह गरुड़ की मूर्तियाँ देखेंगे, उनके मुद्रा के ऊपर, उनके एयरपोर्ट के ऊपर, राजधानी में बहुत सारी जगह। इसी तरह भारत के पश्चिम में जो देश होते हैं वो सब नाग की पूजा करते हैं और नागों को बहुत प्रतिष्ठा मिलती है और हर जगह नाग की फोटो दिखती है। तो इसी को आधार मानकर ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहानी को गढ़ा गया है। तो दोस्तों, यदि आप पूर्वी और पश्चिमी सभ्यताओं के संघर्ष को ठीक से समझना चाहते हैं तो आपको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने की ज़रूरत है। और इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दर्शाते हुए ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर किताब लिखी गई है, जिससे आप इस संघर्ष को न केवल समझ सकते हैं बल्कि वर्तमान जियोपॉलिटिक्स को भी आप समझ के अपनी राय बना सकते हैं। धन्यवाद।